मोहम्मद साहब, आज आप देखते हो मुसलमान कितनी मांस खाते हैं, लेकिन दीन ईमान इस्लाम के संस्थापक पैगंबर मोहम्मद साहब का जीवन चरित्र जब देखा जाता तो आश्चर्य होता। वो जीवन भर मांस कभी नहीं खाए। जौ की रोटी और खजूर, मक्का मदीना में खजूर बहुत, पानी कम बरसता। कम पानी वाली फसलें जैसे जौ है, बाजरा है, खजूर है, कद्दू, कोहड़ा, लौकी, ऐसे सब्जी, नमक डाल लिया, उबाल लिया। जौ की रोटी, कद्दू कोहड़ा की सब्जी उबाल कर उस महात्मा ने, फकीर ने, पैगंबर में हीरा नाम की गुफा में बैठ करके साधना किया। बकरी चराते, जैसे भगवान श्री कृष्ण गाय चराने जाते थे, मोहम्मद साहब बकरी चराने जाते थे, हीरा नाम की गुफा में बैठ जाते। बकरी चर रही और उसी गुफा में बैठ करके ध्यान मग्न हो जाते थे। होनहार वीरवान के हो चीकने पात। एक दिन उनको लगा कि जैसे कोई सामने खड़ा है गुफा में। एक फरिश्ता प्रकट होता और कहता है, मोहम्मद, तुमको पता नहीं है, तुम्हारी 40 वर्ष उम्र हो चुकी, तुम 41वें वर्ष में प्रवेश कर गए हो और अभी तक तुम नहीं जान पाए तुमको भगवान ने पैगंबर बनाकर भेजा है। तुम दुनिया को ज्ञान पढ़ाओगे क्योंकि संसार भटक गया, और जाकर लोगों को बताओ आल इलाही कि अल्लाह एक है, भगवान एक है, पूजनी वही है। मोहम्मद साहब पर पहला ज्ञान आया कि इन दुनिया वालों को बताओ कि आदरणीय पूजनी केवल भगवान है, परमात्मा है। बाकी जो चीजें हैं जैसे लाव लश्कर है, प्रधानमंत्री हैं, लेकिन दरोगा हैं, पुलिस हैं, कलेक्टर हैं, कप्तान हैं, जज हैं, बैरिस्टर हैं। अब दिल्ली से लेकर इटावा तक कितना बड़ा मजमा है, लेकिन प्रधानमंत्री तो प्रधानमंत्री है। ये देवी देवता, स्वर्ग, बैकुंठ, सब कुछ। कहा, मोहम्मद, इनको बताओ भाई ये पत्थर क्यों पूछते हो। गलत उन्होंने नहीं कहा। यानी वहां लोग पत्थर, जैसे भारत में आज पत्थर, ऐसे मक्का में भी लोग पत्थर की ही पूजा, उसको उनके यहाँ बुत परस्ती कहा। मोहम्मद साहब ने कहा, भाई इसमें क्या मिलेगा, पत्थर से ज्ञान मिलेगा। पत्थर के सामने खड़े होकर कहो हमको अंग्रेजी पढ़ाओ, काका गगा पढ़ाओ, पत्थर बोलेगा। पत्थर में न देखने के लिए आंख है, न सुनने के लिए कान है, न बोलने के लिए जुबान है। पत्थर के सामने दिन भर रो, कुछ आप दया आएगी उसको। लेकिन किसी मास्टर के सामने, गुरु के सामने, आदमी के सामने रो दोगे तो हो सकता है उसके अंदर दया आ जाए, 2-4 हजार आपको दे दे दान में कि ले जाओ, आप गरीबी में बीमार हो, दवा कर लेना। पत्थर क्या देगा। इसलिए मोहम्मद साहब कह रहे हैं, भाई आप भगवान, परमात्मा, परमेश्वर और नबी पैगंबर जो उनके पैगंबर बनकर आते हैं, जो भगवान के बारे में जान रहे हैं, उनका संदेश, और मैं उनका पैगंबर संदेश लेकर आया हूं। मैं आपको उनका संदेश सुना रहा हूं, मैं आपको उनको दिखा सकता हूं, मिला सकता हूं मैंने। अब देखो, पहला विरोध गांव में शुरू हो गया। अभी तक तो बकरी चराते थे, तब तक पैगंबर बन गए रातों रात। अब चूंकि घटना झटके में हुई थी, 40 साल बीत गया और आज उनको हीरा नाम की गुफा में फरिश्ते आए, जिब्राइल, और उन्हें जैसे देवदूत कहा जाता है। और मोहम्मद साहब से कहा, भाई भगवान ने, खुदा ने, और ये मोहम्मद आप जबान से बोलो। मोहम्मद साहब ने कहा, मैं तो अनपढ़ आदमी हूं, मैं बोलना उलना भाषण वोषण नहीं जानता। बताया जाता है कि उनकी जुबान को पकड़ फरिश्ते ने जोर से खींचा, ऐसे जबान पकड़ कर खींचा। कहा, तुमको सब पढ़ा देगा खुदा भगवान, आप केवल शुरू करो बोलना। ऐसे जबान खींच करके तब तक बोलना शुरू कर दिया। मोहम्मद साहब बोलना शुरू कर दिए। अब गांव वाले देखकर आश्चर्य में पड़ गए, और जब उन्होंने कहा कि भाई बुत परस्ती बंद करो। दूसरा, शराब का पीने, यानी शराब भी पीते थे लोग,
ये सब मुसलमानों की किताबों में, किसी मुसलमान से पूछना आप, ऐ मुसलमानों शराब का पीना छोड़ दो, रूहों पर रहम करो। रहम माने दया, रूह माने जीव यानी आत्मा। इन लोग पशु पक्षी भी मारते। पहला पैगाम यही आ रहा है, मुसल्लम ईमान रहमान, मुसलमान अपने ईमान को दुरुस्त करो। ईमान माने सत्य, रहम माने दया, अहिंसा सत्य हिंसा। जैसे भारतीय ग्रंथों में मिलेगा सत्य हिंसा, उसी को मुसलमानों के यहाँ रहम और ईमान कहा गया। केवल भाषा का अंतर है, पैगाम वही है, केवल भाषा। वो लोग हिंदी संस्कृत तो जानते नहीं थे। मक्का मदीना में रहने वाले लोग अपनी भाषा अरबी बोलते थे। अब उसी भाषा में पढ़ाया जाएगा तब न जनता पढ़ेगी। अब आपके बीच में हम अंग्रेजी बोलने लगे तो आप उठकर चले जाओगे क्या? बात वही है, लेकिन अंग्रेजी बोलेंगे तो आपकी समझे में नहीं आएगा। आपको भाई जो हिंदी, वो भी सरल हिंदी कुछ समझ जाओ आप। तो देखो गांव वालों ने विरोध, पहले तो कहा नहीं नहीं मान, ये सब अपना जंजाल वंजाल बटोर कर रखो, ये भाषण वसण बंद करो। वैसे पहले तो लोग उनको बहुत मानते थे, लेकिन बाद में कहा भाई ये देखो भाषण वसण बंद करो, ये सब हम लोग को मत सुनाया करो। हम लोग जिस धर्म पर चल रहे उसी पर चलेंगे, आपकी मानने वानने वाले आपके कहने से सब हम छोड़ देंगे। उनके घर वाले, परिवार वाले, उनके खानदान वाले, वंश के लोग, कुरैशी उनका खानदान था, कुरैशी खानदान के लोगों ने ही विरोध शुरू कर दिया। अंत में बताया जाता कि एक दिन उनको मारने का, देखो इतनी दुश्मनी बढ़ गई, मारने का इंतजाम बना लिया गांव वालों ने। उनके गांव वाले जो मोहम्मद साहब को इतना मानते थे, आज उनके गांव वालों ने मारने की व्यवस्था कर लिया। लेकिन भगवान की खुदा की आवाज आई, जल्दी आप मदीना चले जाओ। मक्का से मदीना थोड़ा दूर, रात में निकल कर वो मदीना चले गए। मदीना में रहकर काम किया है, अपना गांव तो छोड़ दिया। बाद में मक्का पर भी कब्जा कर लिया था उन लोगों ने। बाद में तो मुसलमानों का कब्जा देखो कहाँ कहाँ, भारत पर तक चले आए। लेकिन अभी शुरुआत हो रही, मक्का गांव में ही विरोध हो रहा। जिस मुसलमानों का भारत में कब्जा हुआ, 700 बरस भारत में राज किए, उन मुसलमानों के पैगंबर नबी का उनके गांव में विरोध हो रहा। विरोध होता है, भगवान के इनका विरोध नहीं हुआ। मथुरा छोड़ करके देखो, उनको द्वारिका जाना पड़ा, छोड़ दिए मथुरा। मथुरा छोड़कर द्वारिका, सगे मामा कंस से ही दुश्मनी हो गई। खैर कंस को तो उन्होंने बाद में मार दिया, लेकिन कंस के रिश्तेदार, उनके दोस्त मित्र सब तो मरे नहीं थे, सब दुश्मन में आ गए। हमारे महाराज को इन्होंने मारा, इस लड़के ने, इस ग्वाले ने हमारे महाराज का वध किया है, तो लोग बराबर उनसे दुश्मनी करने लगे। मगध यानी बिहार के राजा जरासंध है, जिनकी राजकुमारी कंस से ब्याही थी, वो भी विरोध में खड़े हो गए। बार बार आक्रमण, मथुरा के लोग भी मिल गए, मगध की फौजें भी आ गई। भगवान कृष्ण को मथुरा छोड़ करके द्वारिका जाना पड़ा। ये संसार का नियम है। ईसा मसीह को सीधे सूली पर चढ़ा दिया। पढ़ते इतिहास में, सबका इतिहास पढ़ो, दीपक तले अंधेरा होता। सबकी बात तो छोड़ो, अपने गुरु महाराज का ही देखो, खेतौरा देखो आप। आपका जिला इटावा है ने? कौन जिला है? इटावा है ने? इटावा जिले के खेतौरा गांव में, खेतौरा कोई बहुत दूर यहाँ से नहीं, भरथना शहर से थोड़ा ही आगे खेतौरा गांव है। सन 1896 में ब्रिटानिया हुकूमत, अंग्रेजों का राज चल रहा था। 1 जनवरी 1896, इन 1896 अभी लग रहा है नया साल। जाड़े का समय है, गुरु महाराज का वहाँ अवतार जन्म। अब संतों का जन्म तो नहीं माना जाता, अवतार कहा जाता है। अवतार माने जैसे कुएं में कोई गिरा है, एक आदमी गिरा है, डूब के मर जाएगा, तैरना नहीं जानता। दूसरा आदमी कुएं में घुस गया, उस तैरना जानता, निकालने के लिए गया है। हम लोग तो जन्म मरण में मरे जा रहे, गिरे हैं। संत महात्मा तैरना जानते, निकालने आते, इसलिए उनके जन्म को अवतार कहा जाता है। वो ज्ञान में आते हैं।
भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। गुरु महाराज का देखो खेतौरा गांव में, और जिस खेतौरा गांव में गुरु जी का जन्म हुआ उसमें एक ही जाति के लोग रहते। क्यों बाबूशाह सो गए का? ऐसा बताया जाता है भाई। हम तो पूरा घर घर अभी नहीं घूमे खेतौरा का। मंदिर पर तो साल में 2-4 बार जाते हैं, लेकिन खेतौरा गांव में जाने में डर लगता है, क्योंकि एक बार हमारे गुरु महाराज के काफिले पर ही पत्थरबाजी कर दिया, लाठी चला दिया गांव वालों ने। तो उसको हम लोगों ने बुरा नहीं माना भाई, ये सबके साथ होता आया। दीपक तले अंधेरा होता है। गुरु महाराज सारा हिंदुस्तान घूम आए, लेकिन कोई चू नहीं बोल पाया। खतरनाक से खतरनाक लीगल उड़ीसा, पंजाब, जालंधर, लुधियाना, दिल्ली, पूरब में देखो आजमगढ़, बलिया, कितने खतरनाक जिले हैं। लेकिन हर जगह उनका स्वागत हुआ, जनता ने फूल माला चढ़ाया। लेकिन गुरु महाराज काफिला लेकर जब खेतौरा गांव में घुसे तो गांव वालों ने कंकड़ पत्थर मारना शुरू कर दिया। हम लोगों ने कहा चलो कहानी सत्य हो गई कि भगवान किरण को मथुरा से भगाया, मोहम्मद साहब को अपने गांव मक्का से भगाया, ईसा मसीह को सूली पर चढ़ाया, और गुरु महाराज को खेतौरा वालों ने अपने गांव में कंकड़ पत्थर मारा। खैर उस दिन बहुत बड़ी घटना हो जाती। गुरु महाराज ने मना कर दिया, बंदूकें बहुत थी, अगर गोली लोग पोजीशन में आ गए थे, अगर गोलियां चल जाती तो बहुत बड़ा नुकसान होता। गुरु महाराज के साथ भी तमाम बंदूक वाले थे। वो गुरु महाराज जिनकी आप फोटो देख रहे हो, नए गुरु महाराज नहीं, पूरा हमारे गुरु महाराज जिनका यहाँ जन्म हुआ। लेकिन कुल मिलाकर के देखो आप इटावा, दीपक तले अंधेरा गांव में, समाज में लोग नहीं समझ पाते। संसार को प्रकाश मिल रहा, ज्ञान मिल रहा, और आज खेतौरा गांव में जाओ तो एक भी चेला सही नहीं मिलेगा। पूरे खेतौरा गांव में घूमोगे 2-4 भी बढ़िया नामदानी नहीं मिलेगी। और पूरे इटावा जिले में यही देख रहे हो ना, इतनी भीड़ तो हमारे आजमगढ़ में एक गांव में हो जाती है। एक गांव के कार्यक्रम में, छोटा मोटा कार्यक्रम, 1000-1000, 10-10 हजार, बस्ती, देवरिया, कुशीनगर, गोरखपुर, इलाहाबाद, रायबरेली, प्रतापगढ़, गुजरात चलो, दाहोद है, सूरत चलो, 10-10, 20-20 हजार की भीड़ होती है। और जहां ज्ञान का सूरज उदीयमान हुआ, आज इस इटावा जिले के लोगों का दुर्भाग्य देखो कि इनकी समझ में ये चीज नहीं आ रही गुरु जी क्या बता रहे हैं। वैसे ये भी है कि इटावा जिले के लोग ज्यादा शाकाहारी हैं, ये ब्रज प्रदेश माना जाता। अब नई पीढ़ी में तो आपको राजनीति ने बिगाड़ी डाला, राजनीति ने ही बिगाड़ दिया। शराब पीना, ये करना, वो करना। जब तक राजनीति का चस्का नहीं था, आप शाकाहारी ज्यादा लोग दूध दही गाय भैंस पालते थे, दूध दही खाते थे, दंगल कुश्ती लड़ते थे। लेकिन आज के समय में बाप देखो, गाय भैंस धीरे धीरे, अरे कहा भाई ये गाय क्यों पालते हो? कहा, इन्होंने कहा भाई गाय हटाओ, कहा दूध नहीं चाहिए हमको। इन्होंने कहा हमको शाम को 2 बोतल शराब चाहिए। क्या चाहिए? आज के 30-40 साल पहले इनको 2 लीटर शाम को दूध चाहिए। बाद में इन्होंने कहा भाई हमको दूध से मतलब, अब हमको शाम को 2 बोतल क्या चाहिए। तब इन्होंने कहा हम क्यों झंझट में पड़े, हमको तो केवल 1 कप चाय या काफी चाहिए। बाजार से रेडीमेड दूध मंगा लिया जाएगा पाउडर वाला, हम उसी से काफी बनाकर पी लेंगे। हटाओ गाय माता को, ये गोबर लगता है हाथ में, बदबू आती, हटाओ, कौन गोबर ओबर उठाएगा। आपके इटावा जिले में भी देखो, अहिरानी में धीरे धीरे गाय भैंस को, अभी तो हम देख रहे हैं कहीं कहीं हैं, लेकिन कमी यहां भी आ रही है। धीरे धीरे गाय भैंस किनारे किया जा रहा। लेकिन मान लो कोई ऐसा समय आ गया, अभी देख रहे हो आप, लड़ाई चल रही है, गैस कोई अनंत है।
अभी गैस सिलेंडर का आना बंद हो जाए तो फिर क्या करोगे, कैसे खाना खाओगे आप। अब गोबर के चक्कर में, कि हाथ में गोबर लगता है, कंडी बनाना छोड़ दिया। और अभी युद्ध खड़ा हो जाए और गैस आना भारत में 2 महीने 1 महीने बंद हो जाए, तब रोटी कैसे बनाओगे। आपके चूल्हे में गैस है नहीं, सिलेंडर लेकर क्या करोगे, सिलेंडर में गैसे नहीं है। डीजल पेट्रोल आना बंद हो गया, यहां से लेकर इटावा भरथना तक गाड़ियों की लाइन लग जाएगी। आधी रात को जंगल में फंस गए, गाड़ी में पेट्रोल खत्म, डीजल खत्म, सोचो चलो यहीं गाड़ी खड़ी करके होटल में खा लिया जाए। जब होटल में गए तो होटल में रोटी नहीं, क्योंकि होटल में गैस ही नहीं है। वहां रोटी कहाँ मिलेगी जब गैस नहीं है। होटल में कंडी लकड़ी पर तो वहां भी तो गैस से बन रहा है। इतना बुरा दिन आगे आ सकता भी तो नहीं, अभी उसका संकेत कुदरत दे रही है। रेडीमेड दुनिया बनाने का खतरा यही होता। हम सब लोग रेडीमेड मशीनों से काम करना चाहते हो, सब काम मशीन मशीन मशीन। सब लोग गांव देहात छोड़कर शहर में भाग रहे हो। हमारे गुरु महाराज कहते थे, बच्चा शहरों का भविष्य अच्छा, उस समय कहा था। सन 70 के दशक में कहा करते थे कि शहरों के भविष्य बहुत अच्छे नहीं। बंबई में कहा, दिल्ली में कहा। गांव का भविष्य तो अच्छा है, लेकिन शहरों के भविष्य अच्छे नहीं है। क्यों? शहर कई तरह से संकट में आ सकते हैं। जैसे मान लो, पहला संकट बीमारियों का। जैसे शहरों में आबादी बढ़ रही है, जहां आदमी ज्यादा होंगे वहां प्रदूषण, गंदगी फैलती। गंदगी सबसे ज्यादा आदमी ही फैलाता है। गाय है, बैल है, जानवर है, टट्टी करेगा। गाय टट्टी करती, गाय का गोबर आप घर लिपाई करते हो, बदबू करेगी। देवी देवताओं के स्थान पर लिपाई की जाती, अब आदमी की टट्टी से घर लिपोगे आप। आदमी की टट्टी तो कूड़ेदान में डाली जाती, बदबू करती। इसलिए जहां ज्यादा आदमी होंगे, आदमी टट्टी करेगा, पेशाब करेगा, थूकेगा, बलगम निकालेगा। कोई टीबी का मरीज, कोई कैंसर का मरीज, कोई बवासीर भूखंदर का मरीज। अब ज्यादा आबादी बढ़ रही, उतने में टट्टी पेशाब। तो शहरों में जलवायु प्रदूषण, जल माने पानी गंदा हो जाएगा, हवा गंदी हो जाएगी। और मान लो कभी कोरोना जैसी बड़ी बीमारी की लहर चल पड़ी, तो शहर उसकी चपेट में पहले आ जाएंगे। गांव देहात तो बच जाएगा, लेकिन सबसे पहले बीमारियों का प्रकोप शहरों को पकड़ेगा। जैसे कोरोना में आपने देखा, बंबई दिल्ली चपेट में आ गए। आगे भी बीमारियां आ रही हैं। अभी कोरोना गया नहीं है। थोड़ा सा जैसे लड़ाई में अमेरिका ने कहा, भाई सीज फायर, रुक जाओ, थोड़ा तैयारी कर ले, तब ईरान को पीटेगा, तब पीटेगा। ईरान को छोड़ने वाला उनको घुटने टिका देगा। अमेरिका कहता, हम परमाणु बम नहीं बनने देंगे किसी को। दुनिया के लिए बहुत बड़ा खतरा हो रहा, विशेषकर मुसलमानी देशों को, क्योंकि ज्यादा आतंकी सबू मुसलमानी देशों में होते। अगर ज्यादा मुसलमान देशों ने परमाणु बम बना लिया, तो ये परमाणु बम आतंकियों के हाथ में लग सकता है। और अगर आतंकियों के हाथ में परमाणु बम लग गया तो दुनिया खतरे में, भारत भी खतरे में होगा। सबसे ज्यादा खतरा तो भारत को ही आतंकियों के, आतंकवादी समूह ज्यादा पाकिस्तान में, सीरिया में, यमन में, तमाम मुसलमानी देशों में। इसलिए अमेरिका देखो, डीजल पेट्रोल गैस तो बहाना है, लेकिन लड़ाई कहां से कहां जा रही। वैसे अमेरिका के पास तो खूब परमाणु बम। कहा भाई देखो, हम चलाएंगे नहीं कि अब किसी को बनाने नहीं देंगे, अमेरिका एक जिम्मेदार देश है। कहा हम इतनी जल्दी किसी पर अब चलाएंगे नहीं। एक बार चलाया था जापान पर, 3 लाख लोग मर गए थे जापान में। दूसरा विश्व युद्ध खत्म हो गया। और उस विश्व युद्ध के बाद एक महान वैज्ञानिक थे, आइंस्टीन साहब, जो परमाणु बम के जनक माने जाते। उन्हीं के फैक्टर फार्मूले पर परमाणु बम बना।
उन्होंने एक फैक्टर सूत्र दिया था, E = mc², एनर्जी ऊर्जा, mc², इसी पर परमाणु बम। और दुनिया को पता नहीं था, अमेरिका में तब तक बन गया और ले जाकर के जापान पर गिरा दिया। द्वितीय विश्व युद्ध अमेरिका ब्रिटेन जीत गए। अगर ये परमाणु बम न बना होता तो विश्व युद्ध न जाने कब तक चलता, जापान ही जीत रहा था। और जापान के सहयोग से नेताजी सुभाष चंद्र बोस की फौज आसाम की तरफ भारत में जीतते हुए दिल्ली की तरफ बढ़ रही थी। जापान उनका साथ दे रहा था, अमेरिका ने गिरा दिया। जापान की कमर टूट गई तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस का सहयोग बंद हो गया। उनकी भी मिलिट्री तितर बितर, कुछ पकड़कर दिल्ली लाल किले में गिरफ्तार हो गए, कुछ मार दिए गए। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जहाज पर बैठकर कहाँ चले गए, आज तक कोई पुख्ता प्रमाण जानकारी नहीं मिल पाती है। वैसे इतना दिन तो जिंदा रहेंगे नहीं, सन 1945 की घटना। लेकिन कुल मिलाकर के परमाणु बम एक ही बार प्रयोग जबकि शुरुआत थी, और सबसे पहले अमेरिका में ही बना। और इसके जनक मिस्टर आइंस्टीन साहब माने जाते हैं। जब 3 लाख लोग 2 परमाणु बम में मर गए, जबकि छोटा परमाणु बम बना था, इतना बड़ा नरसंहार, 2 शहर खत्म हो गया उसका 2 घंटे में। एक 6 अगस्त को गिराया, एक 9 अगस्त को, 3 दिन के अंदर 2 दिन। लोगों ने कहा कि आप लोगों ने ऐसा हथियार बना दिया। दूसरा विश्व युद्ध तो परमाणु बम ने खत्म कर दिया 1 घंटे में। लेकिन अब तीसरा विश्व युद्ध होगा तो क्या होगा, अब तो परमाणु बम सब देश बनाने लगेंगे। तो आइंस्टीन साहब गंभीर हो गए। थोड़ी देर के बाद उन्होंने कहा, भाई देखो, तीसरे विश्व युद्ध का तो हमको पता नहीं, उस पर तो हम अभी कुछ नहीं कहेंगे, हम चौथे विश्व युद्ध के बारे में बता रहे हैं। लोगों ने कहा, पहले चौथा, पहले तीसरा होगा। कहा चौथा समझ लो, तीसरा पता चल जाएगा। कहा जब दुनिया में चौथा विश्व युद्ध लड़ा जाएगा तो उस विश्व युद्ध में लोग लकड़ी से, डंडे से, पत्थर से लड़ाई लड़ेंगे। लोगों ने कहा आप मजाक कर रहे हैं। कहा मजाक नहीं, सही कह रहा हूं। जब तीसरा विश्व युद्ध होगा दुनिया का सारा विज्ञान भस्म हो जाएगा, बिजली खत्म हो जाएगी, ऊर्जा खत्म हो जाएगी, डीजल पेट्रोल के कुएं में आग लगा दी जाएगी, गैस के भंडार जला दिए जाएंगे, अणुबम परमाणु बम की लड़ाई में बड़े बड़े शहर भस्म कर दिए जाएंगे, बड़े बड़े थर्मल पावर नष्ट हो जाएंगे, फैक्ट्री कारखाने खत्म हो जाएंगे। आदमी बिल्कुल पाषाण युग में। आज देखो अमेरिका ईरान को डरवा रहा कि हम आपको पाषाण युग में भेज देंगे, ऐसा परमाणु बम गिरा देंगे कि आपके पास कुछ नहीं बचेगा। कहने का मतलब यह है, परमाणु बम ने हमको आपको बहुत खतरनाक स्थिति में डाल दिया। अगर मान लो ये बड़े बड़े शहरों के लिए कितना खतरा है परमाणु बम, अरबों रुपए परमाणु बम बनाने में खर्च होता। अगर कोई दुश्मन किसी दुश्मन देश पर परमाणु बम गिराएगा तो गन्ने और गेहूं के खेत में गिराने से क्या लाभ होगा। मान लो 1000 टन गेहूं जलकर भस्म हो गया, क्या फर्क पड़ता। लेकिन बड़े बड़े शहर पर गिराया जाएगा जहां उनके कारखाने भस्म हो जाएं, रेलवे स्टेशन नष्ट हो जाएं, बिजली के थर्मल पावर नष्ट हो जाएं, बड़ी बड़ी कोठी हवेली नष्ट हो जाए। यानी अरबों रुपए का महंगा परमाणु बम दुश्मन ऐसी जगह गिराना चाहेंगे जहां दुश्मन का कम से कम 100 खरब का नुकसान हो जाए। 1 अरब का परमाणु बम तो 100 खरब का नुकसान हो। इसलिए बड़े बड़े शहर इसकी चपेट में आएंगे परमाणु बम की। गांव देहात पर परमाणु बम क्यों गिरेगा, छोटे मोटे बम। तीसरा शहरों के लिए खतरा भूकंप का है। मान लो हम लोग यहाँ सत्संग में बैठे हैं, अभी भूकंप आ जाए, क्योंकि भूकंप का कोई समय निश्चित नहीं कब आ जाएगा, रात में दिन में कभी भी आ सकता। मान लो अभी भूकंप आ गया, ये सब पाइप वाइप टेंट वेंट गिर जाएगा, हम लोग मरेंगे नहीं। अब बहुत होगा, खंभा वंभा गिरेगा, सर और थोड़ा फूट जाएगा, या हम लोग पकड़ उकड़ करके खड़े हो जाएंगे गिरते पड़ते। लेकिन उन शहरों का क्या होगा जहां 100-100 मंजिला कोठियां बना दिया। और भूकंप 1 मिनट का खेल है, आधा मिनट में ही काम तमाम, कोठी हिल गई, धराशायी।
इसलिए भूकंप की जद में बड़े बड़े शहर, गांव में भूकंप आएगा, आदमी गन्ना के खेत में अपने दरवाजे भाग जाएगा, कोठी गिरेगी, गांव घर के बाहर है, तब तक गेहूं के खेत में चला जाएगा, बगीचे में चला जाएगा, सब्जी के खेत में चला जाएगा पीछे से कूद कर, या छत पर सो रहा, छत से कूद के पीछे खेत में गिर जाएगा। लेकिन ये शहर के लोग भाग कर कहाँ जाएंगे? एक से दूसरे से कोठी सटी हुई है, सारी कोसियां आपस में टकरा करके जमी दोज हो रही। इसलिए गुरु महाराज कहा करते थे शहरों का भविष्य अच्छा नहीं है, बड़े बड़े शहर मत बनाओ। लेकिन अब महात्मा गांधी जी भी कहते थे कि देखो भाई, बड़े बड़े शहर मत बसाना, गांव को रहने देना। सब शहर बना दोगे, कोठी हवेली बना दोगे तो रोटी कहाँ? एक तो ये भी खतरा होगा। सब जमीनों पर सड़क बनवा दोगे, सब जमीनों पर फैक्ट्री कारखाना लगा दोगे, सब जमीनों पर इटावा में आप जा करके शहर बना दोगे, घर मकान, तो गेहूं और चावल कहाँ पैदा होगा?